सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल एक वीडियो डाला था मैंने, उसमें जो मोस्टली सबने बोला है अपडेट वीडियो, कहाँ हूँ, कितनी ब्रांचेस है, कैसी लाइफ चल रही है, कैसा वर्क लाइफ बैलेंस है, कितना प्रेशर है बैंक में, क्या नहीं है। सो इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे पाऊँ। तो बेसिकली जैसा कि मैंने बताया था, मुझे जो सर्कल मिला है वो हरिद्वार ही मिला है। तो होम पोस्टिंग ही मेरी हुई है, मैं घर से ही अप डाउन कर रही हूँ। अभी फिलहाल के लिए मुझे 2 ब्रांचेस दी गई है, एक मेरी बेस ब्रांच है, एक मेरी सेकेंडरी ब्रांच है। जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स होते हैं उन्हें मिनिमम 2 से 3 ब्रांचेस अलॉट होती हैं। तो ब्रांचेस में जाते हुए मुझे 1 महीना हो चुका है। मैंने लास्ट मंथ अगस्त में 19 को ब्रांचेस में जाना स्टार्ट करा था। तो बेसिकली मुझे 1 महीना हो चुका है। अभी जो फेज चल रहा है वो थोड़ा लर्निंग फेज ही चल रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग में जो सिखाया जाता है वो काफ़ी थियोरेटिकल होता है। फिर आपको ग्राउंड रियलिटी पता चलती है जब आप ब्रांचेस में आते हैं। तो कोई बात नहीं, आपको सीखने में टाइम लगेगा, धीरे धीरे सीखी जाती है। और बाकी आपको जो जैसे मेरे को 2 ब्रांचेस मिली है, तो एक मेरी बेस ब्रांच होती है जो कंपैरेटिवली सेकेंडरी ब्रांच से बड़ी होती है। तो आपको जो भी ब्रांचेस अलॉट होती है, आप लोग खुद उनमें से किसी एक ब्रांच को अपनी बेस ब्रांच बना सकते हैं। बाकी होती है सेकेंडरी ब्रांचेस। काम दोनों ब्रांचों का ही मेरे को देखना होता है। तो अभी मैं ऐसा करती हूँ कि जब 6 दिन वर्किंग होते हैं तो 4 दिन अपनी बेस ब्रांच में रहती हूँ, 2 दिन सेकेंडरी ब्रांच में रहती हूँ। एंड जब 5 डेज वर्किंग होता है तो 3 दिन अपनी प्राइमरी या बेस ब्रांच में रहती हूँ एंड सेकेंडरी ब्रांच में 2 दिन जाती हूँ। बैंक जो इंस्टीट्यूशन होता है उसमें 2 तरह के काम होते हैं, एक डिपॉजिट होता है, एक एडवांसेस होता है, मतलब लोन करना होता है। तो बेसिकली जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स होते हैं वो लोन वाले में आते हैं, हम एडवांसेस करते हैं, लोन करते हैं। तो जहाँ पे भी लोन की बात आएगी वहाँ पे टारगेट्स की बात आएगी। बाकी ब्रांचेस के अपने टारगेट्स होते हैं अलग अलग, और जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स होते हैं उनके मंथली अपने अलग टारगेट्स होते हैं। तो ऐसा रहता है, ठीक है। बाकी जो एक एओ की प्रोफाइल होती है वो बेसिकली ये होती है कि पहले आपको लीड लानी होती है, ऐसी लीड्स जो कन्वर्ट हो जाए, मतलब ऐसी लीड्स जो आप लोन के लिए लेकर आ रहे हैं या किसी चीज़ के लिए लेकर आ रहे हैं और जो करा ले, कन्वर्ट भी हो जाए, जिनके लोन्स हो भी जाए। उसके बाद प्री सैंक्शनिंग फॉलोअप्स, मतलब फील्ड विजिट्स वगैरह आपको करने होते हैं कि प्रॉपर जो डेटा हमें प्रोवाइड करा जा रहा है बाय फार्मर वो सही है या नहीं है। तो फील्ड विजिट्स हो गए, देन लोन अप्रेस करना या प्रोसेस करना, वो एओस का काम होता है। जो सैंक्शनिंग होती है वो मेनली जो ब्रांच हेड होता है वो करता है। हम लोग केवल अप्रेस करते हैं, अपनी तरफ से फाइल बना के पूरा प्रोसेस करके लोन आगे दे देते हैं। देन जो ब्रांच हेड होते हैं वो उसको सैंक्शन करते हैं। उसके बाद वो सैंक्शन डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है कि अब सैंक्शन हो गया, उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स लगने होते हैं, तो वो सब होता है। ये सारा प्रोफाइल एओस का आता है। इन जो काम होता है एओस का वो होता है लीड जनरेशन और लोन्स को प्रोसेस करना। बाकी मेरे को एक कमेंट और आया था, मैम बैंकर प्रॉमिस करवा लेते हैं क्या? मैंने देखा है हर कोई सिलेक्शन और ज्वाइनिंग के बाद कोई गाइडेंस वीडियो या ग्रुप रन नहीं करता, ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों? तो ऐसा कुछ नहीं है कि बैंक किसी से प्रॉमिस करवा लेता है या कुछ कर देता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट बेसिकली क्या होता है, जब आप लोग नया नया कुछ भी स्टार्ट करते हैं, कुछ भी ज्वाइन करते हैं, तो हम लोगों को इतनी आदत नहीं होती है। तो एक रूटीन बनाने में, एडजस्ट करने में टाइम लगता है। ऊपर से बैंकिंग कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, एक फुल टाइम जॉब है, ठीक है। आप लोग सुबह जाते हो, फिर आते हो, फैमिली होती है, फिर घर पे आते हैं। अब मैं घर आ रही हूँ जैसे, तो मेरी फैमिली भी है, फिर उनके साथ बैठो, बात करो, तो उतना चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिल पाता। इसलिए मैं वीकेंड है अभी, तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। और वो भी मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं बाहर जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ वीकेंड पे या कुछ, क्योंकि अगर वो होता तो ये भी टाइम नहीं मिलता। तो बेसिकली इसलिए इंसान थोड़ा बिजी हो जाता है। बट एक बार रूटीन बन जाएगा तो मे बी तब मैं ट्राई करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूं। एक कमेंट और आया था कि बैंक में जाते हैं तो मतलब काम कैसे सीखते हैं करके, एकदम से मतलब छोड़ दिया जाता है, ऐसा कुछ आया था। सब सीख जाते हैं काम, सबकी स्टोरी सेम है। बेसिकली क्या है ना, हम लोग के जो पहले के एओज हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो पहले के एग्री ऑफिसर्स हैं, तो हम लोग उनके साथ कांटेक्ट में हैं। कुछ भी समझ नहीं आता है या जो भी है तो हम लोग उन्हें कांटेक्ट कर लेते हैं। बाकी आपकी ब्रांचेस में भी जो लोन ऑफिसर्स होते हैं या फिर जो मैनेजर्स होते हैं, उनसे भी आप हेल्प ले सकते हो इनकेस उनको आइडिया नहीं है चीज़ों का, जो बहुत ज़्यादा कोर एग्रीकल्चर है। तो उनके लिए जो आपके पुराने एओज हैं उस सर्कल के, आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमेशा उनसे पूछ सकते हो और वो हेल्प कर देते हैं, क्योंकि वो खुद उस फेज से निकले होते हैं। ये भी कमेंट आया था कि आपको मज़ा आ रहा है काम करने में, नहीं आ रहा है, तो मतलब अच्छा है यार, ठीक है। पढ़ा था इस चीज़ के लिए, फिर एग्ज़ाम क्लियर हो गया, स्टार्ट कर दिया, सब कुछ अच्छा है। धीरे धीरे एडजस्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं चीज़ों को। कुछ भी नई चीज़ स्टार्ट करो, कभी भी किसी भी नए फील्ड में जाओ, थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में, और जितना जल्दी एडजस्ट कर लो उतना ज़्यादा सही है। अगर आपको टाइम भी लग रहा है एडजस्ट करने में तो वो भी बुरा नहीं है। अपनी अपनी सबका एक अपना अपना स्पीड होता है, सब अपना पेस होता है, कोई बात नहीं। एक ये आया था लेटेस्ट वीडियो में कि प्री का बेसिक कहाँ से पढ़े करके, तो उसके लिए मेरे चैनल पे वीडियोस है कि मैंने मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश कहाँ से करा था। मैथ्स और
रीजनिंग तो यूट्यूब से ही हो जाएगा, शांतनु शुक्ला की एक प्लेलिस्ट है 0 to हीरो करके मैथ्स की, उससे हो जाएगा। रीजनिंग के लिए भी सोना शर्मा और सौरभ सिंह है, उससे हो जाएगा। इंग्लिश थी टचवुड वो मैं ठीक थी थोड़ी, तो मैंने इतना ज़्यादा इंग्लिश पे कहीं फोकस नहीं करा था, मॉक्स दिए थे डायरेक्ट, तो इंग्लिश वहाँ से हो गई थी। बाकी डिटेल्ड वीडियोस हैं चैनल पे प्रीलिम्स के लिए, तो बहुत सारी आप वो चेक कर सकते हैं। और मेंस के लिए बोल रहे थे कि मेंस नाइस बैग मैम, बट टाइम मिलता है वीडियो भी बनाओ ना मेंस से रिलेटेड। तो मेंस से रिलेटेड तो अभी प्रीलिम्स आप लोगों का हो गया होगा, मेंस नवंबर में है, तो मैं बोलूँगी कि प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट मत करना। अगर आप 90% भी श्योर हो कि आपका नहीं होगा, पर 10% चांसेस है हो जाएगा, तो प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट मत करो, उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। आप लोग मेंस की तैयारी करते रहो। अभी मेंस के लिए बेसिकली रिवीजन इज द की, रिवीजन करो, बार बार रिवाइज करो, क्योंकि एग्जाम में जब बैठते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को लेके भी कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि रिवीजन प्रॉपर नहीं होता है। बहुत आसान क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं क्योंकि रिवीजन हमारा प्रॉपर नहीं होता है। तो बेसिकली इस टाइम पे रिवीजन ही करो, रिवीजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दो, और जितनी बार हो पाए उतनी बार रिवीजन करो। जो पहले के शॉर्ट नोट्स बनाए रहे होंगे या फिर कुछ रहा होगा अपना, कुछ हैंड रिटन नोट्स रहे होंगे वो शॉर्ट फॉर्म में, उनको ही बार बार रिवाइज करो अभी। और जब एंड टाइम आ जाएगा उस टाइम पे खिचड़ी मत पकाना, कुछ नया पढ़ने का ट्राई मत करना। जितना पढ़ा है उसको ही पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और बार बार मॉक्स दो। मॉक्स में देखो, मॉक्स दो और PYQs ज़रूर लगाओ। PYQs में देखो कौन से सब्जेक्ट से, कौन से टॉपिक से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको थोड़ा और अच्छे से प्रिपेयर करो। कुछ क्वेश्चन मेंस में हमेशा ऐसे होंगे जिनको अगर आप ध्यान से बैठ के पढ़ोगे वहाँ पे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका आंसर ये है। तो हमेशा जब भी मेंस देने जाओ तो बहुत ही ज़्यादा एक काम और शांत दिमाग के साथ जाना। बाकी अभी के लिए आप लोग रिवीजन करो, बार बार जितनी बार हो पाए उतना रिवीजन करो, PYQ सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद आप मेंस के लिए मॉक्स दो, ठीक है। मॉक्स के लिए मैं आपको बता देती हूँ, मैंने एग्री कोचिंग चंडीगढ़ से परचेज करे थे, ACC वालों से, उनके भी सही थे मॉक्स, और iExam20 वालों के भी मॉक्स सही थे, उनके आप दे सकते हैं। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 वालों के भी मॉक्स ठीक थे, बट मॉक्स हमेशा वो दो जो रिलेटेबल हो। ऐसा नहीं है कि एग्जाम आप AFO का देने जा रहे हो, मॉक्स आप JRF लेवल के लगा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। जिस लेवल का एग्जाम देने जा रहे हो, जितने ज़्यादा रिलेटेबल मॉक्स दोगे उतने ज़्यादा एग्जाम क्वालिफाई होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो फालतू के क्वेश्चंस या फालतू के टॉपिक्स या फालतू का पढ़ के इतना सारा फायदा नहीं है। ट्राई करो कि आप रिलेटेबल पढ़ो, ऐसे टॉपिक्स पढ़ो जिनसे क्वेश्चंस बनते ही हैं AFO में। जितना ज़्यादा रिलेटेबल पढ़ोगे मेंस में, उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। एंड टाइम पे कुछ भी बहुत ज़्यादा इंक्लूड करने का ट्राई मत करना कि ये टॉपिक छूट गया, ये टॉपिक किसी ने बोल दिया, अरे ऐसा भी कुछ होता है, नहीं। जो पढ़ा है उसका ही रिवीजन करना। रिवीजन इज़ द की फॉर द मेंस। मेंस में जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, अगेन मैं बता दूँ, वो आपका रिवीजन ही रहने वाला है, ठीक है। तो आई होप आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से पढ़ते रहो, प्रिपेयर करते रहो। बाकी ये एक अपडेट वीडियो था कि लाइफ अभी कैसी चल रही है, और बस यही है, अभी की लाइफ ऐसी ही चल रही है। बैंक ज्वाइन करे हुए 1 महीना हो गया है। फिलहाल 2 ब्रांचेस हैं, एक बेस ब्रांच, एक सेकेंडरी ब्रांच, ठीक है। अभी थोड़ा लर्निंग फेज चल रहा है, धीरे धीरे सीख रहे हैं। आई होप जल्दी से सीख जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को भी ऑल द बेस्ट। आप लोग भी जल्दी से जल्दी एग्जाम क्लियर करो और नेक्स्ट ईयर फिर बैंक ज्वाइन करो। इनकेस किसी को हरिद्वार सर्कल मिलता है, अलॉट होता है, देन हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रिपेयरिंग एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।